अलीगढ़ में हमारे पीछे बड़ा सा पंडाल है जहाँ पे बहन जी भाषण कर रही हैं और तमाम लोग, हम ये कह सकते हैं कि लाखों लोग यहाँ पहुँचे। हालांकि गाइडलाइन 1000 की है, लेकिन बहन जी के चाहने वाले इतने हैं कि जो एक मेन एरिया है, जो बैरिकेटिंग है, उसके भीतर सीमित संख्या में लोग हैं जो कोरोना के तहत इलेक्शन कमीशन ने दिया। लेकिन उसके अगल बगल बाहर बड़ा सा नुमाइश ग्राउंड है ये, और इसका कोना कोना लोगों से भरा पड़ा है। क्या है अलीगढ़ में संभावनाएं बहुजन समाज पार्टी की, इसके बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ, आपका नाम क्या है? कौशल। अलीगढ़ में 7 सीटें हैं, अभी सभी पे भाजपा है, भाजपा के मिले। इस बार का चुनाव कैसा होने जा रहा है अलीगढ़ में? बहुजन समाज पार्टी की कितनी संभावनाएं हैं? 4 सीटें बीएसपी की हैं और 2 सीटों पे वो चल रहा है मंथन। अच्छा, 4 सीटें कौन कौन सी? बीएसपी। हाँ, कौन कौन सी सीट पे बीएसपी मजबूत है? खैर, बरौली और तुम्हारा छर्रा और एक का मुझे नाम नहीं आ रहा याद। अच्छा। नहीं, शहर पे नहीं है। आप बताएं सर। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? यहाँ अलीगढ़ में क्या संभावनाएं हैं बहुजन समाज पार्टी की इस चुनाव? बहुजन समाज पार्टी को इस टाइम हम आज के वक्त पे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी जरा हमारी नेता आई हुई हैं, तो आज से हमारा पूरा जो सीट हमें पीछे दिखाई दे रही थी, वो सब आज 7 की 7 सीट विधानसभा की हम जीत रहे हैं यहाँ पर, और भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। क्योंकि यहाँ पर सर्व समाज का ध्यान रखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर जो प्रत्याशी खड़े किए हैं वो बहुत ही योग्य और विद्वान और यहाँ तक पढ़े लिखे प्रत्याशी खड़े किए हुए, स्वच्छ छवि के प्रत्याशी। कहाँ लड़ाई बीएसपी आगे चल रही है? बीएसपी हमारी फिलहाल सबसे पहले खैर विधानसभा पे आगे चल रही है। हाँ, उसके बाद प्रत्याशी हैं वहाँ पे हमारी वो हैं चारू केन है। चारू केन है। हमारी इगलास विधानसभा क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ त्रिकोणीय स्थिति बनने जा रही है। वहाँ पर पहली बार हमारे सुशील कुमार जी खड़े हुए हैं, तो इगलास विधानसभा में बहुत अच्छी स्थिति हमारी बनने जा रही है। और इसके बाद बरौली विधानसभा और हमारे खैर से हम पहले भी जीत चुके हैं हम। और इगलास में पहले माननीय मुकुल उपाध्याय जी हमारे यहाँ जीते थे। और छर्रा में स्थिति हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले हमारी पार्टी से मूलचंद बघेल साहब जी लड़े थे, तो 10-20 वोटों से वो पीछे रहे थे। अब की बार वहाँ से यादव जी खड़े हुए हैं, तो तिलक राज यादव बहुत संघर्षशील हमारे विकास के नाम। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? सर, हम खैर से आए हैं। अच्छा, कितने लोग आए वहाँ से? हम वहाँ से 2 बस आए हैं, पूरे गांव संग्रामपुर से आए हैं। हम खैर में चारू केन है जो हमारी मैम है, इन्होंने ऐसा दावा बोल रखा है खैर में जीत का 71 विधानसभा खैर से, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी इनके सामने अपना रोड शो निकालने के लिए तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो रोड शो निकालने के तैयार हैं, पर लेकिन हमारे युवा नेता हैं, बहन जी का आशीर्वाद, हम एक तरफा सीट निकलवाएंगे, कार्तिक चौधरी को विजय बनाएंगे, चारू केन को जिताएंगे। जय हो। और यहाँ पे क्या क्या संभावना है, इसके बारे में हम लोग जी, आप कहाँ से हैं? छर्रा से। छर्रा विधानसभा 74। छर्रा में कैसी लड़ाई है? बहुत बढ़िया, आगे हैं, 50,000 वोटों से जीत रहे हैं तिलक राज जी। 50,000 वोटों से जीत रहे हैं जी सर। तिलक राज जी मजबूत प्रत्याशी हैं। हाँ, पूरे प्रत्याशी है। अच्छा जी, बताइए। खैर विधानसभा से हमारी चारू केन पूर्व बहुमत से विधायक बन करके आएंगी, ये दावा है खैर विधानसभा वालों का। अच्छा, यहाँ पे मुद्दे क्या हैं चुनाव में? आप लोगों को क्या, आप लोग क्यों चाहते हैं सरकार बदलना? सरकार इसलिए चाहते हैं, एक तो बहन जी के शासन में सबसे सख्त कार्यकाल रहा था, सख्ताई प्रशासन के ऊपर। एक कहने पर बहन जी के शासन का बहुत पालन करा जाता है। दूसरी चीज़, महंगाई की मार बहुत तगड़ी है, और योगी जी ने और मोदी जी ने सबसे पहले के इलेक्शन लड़ा था गाय के ऊपर। गाय की गौशाला भाई साहब मैं दिखा सकता हूँ आपको, 3 जगह खैर में है। ऐसे हिरन के बच्चा बड़े सुंदर लगते होंगे देखने में, सुअर के बच्चा भी सुंदर लगेंगे, मगर गाय का दर्द नहीं देखा जाएगा भाई साहब। इतनी हालत बुरी है, कीच, भूखी प्यासी, और गाड़ दी जा रही हैं गाय मार मार कर। जब भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर तुमने गाय के ऊपर पिन्नी खा रही हैं, आज भी खा रही हैं। जब तुमने इलेक्शन लड़ा था, वोट भी चुनी और भेजे भी आप विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और केंद्र में भी बैठा दिए, लेकिन इस मुद्दा पूरा नहीं हुआ। और 70 साल केंद्र में
कांग्रेस बैठी, मानते हैं आपने तो 10 साल में कटोरा दे दिया हाथ में, जनता के हाथ में। ये क्या आप लोग क्या चाहते हैं, क्यों ये सरकार जो भी है वो बदलनी चाहिए और कितनी उम्मीदें हैं बीएसपी से? सर ये अपना नाम बताएं, कहाँ से आए? सर मेरा नाम संजीव कुमार है और पला साहिबाद से आया हूँ मैं। ये सरकार जो है, क्या है आप संजीव? सर मेरा अपना घर का वर्क है। सर ये सरकार है ना, समानता चाहती है, समानता, और ये समानता की सरकार है। इसने सरकार ने, ये बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को कई बार मौका दिया है, लेकिन ब्राह्मणों ने हर बार हमको धोखा दिया है। एक्चुअली क्या है कि देखो, हमारे आरक्षण का विरोध कौन करता है? कौन करता है आरक्षण का विरोध? SC ST के आरक्षण का विरोध करते हैं ब्राह्मण करते हैं, और हमारी बहन जी ने ब्राह्मणों को फिर भी कई बार मौका दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। युवा जो है जाग गया है, उनको अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। हाथरस के रामवीर उपाध्याय जी हैं जो BSP में थे, आज जो वो BJP में चले गए हैं। ठाकुर जयवीर सिंह भी BJP में चले गए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें अपने पढ़ाई की पहचान हो चुकी है, समझते हैं ना सर। और रही बात गाय की, गाय और हिंदू और मुसलमान ये केवल इनका मुद्दा है लोगों को भड़काने का, समझते हो ना। इन्होंने जिसको भी माँ माना उसकी मट्टी पलीत कर दी, देश को माँ माना। इनकी औकात नहीं है माँ की रक्षा करने की। जो गाय को माँ मानते थे, गाय भूखी मर रही हैं, गाय भूखी मर रही है ना, सबको पता है। और ये जो किसान होते हैं, किसानों को खेतों को खा रहे हैं, समझ रहे ना। तो बस यही कहते हैं कि BSP ही समान। जी तो एक उत्साह है और ये काफ़ी अच्छी बात है जो लोग कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिला है और बेहतर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। और निश्चित तौर पे 3-4 सीटों पे, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, लड़ाई कड़ी टक्कर है और बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पे यहाँ पे आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ अलीगढ़ से मैं अशोक दास, दलित दस्तक।